हे गाइस, आज क्रिप्टो मार्केट काफ़ी दिनों बाद बुल फेस में नज़र आ रही है। तो आज इन क्रिप्टो कॉइनों की तरफ से क्या कुछ अपडेट न्यूज़ निकल के आई है उसकी बात करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे फर्स्ट न्यूज़ जो निकल गई वर्ल्ड कॉइन और आईपी स्टोरी की तरफ से। न्यूज़ क्या होने वाली है तो यहाँ पर देखो वर्ल्ड कॉइन और स्टोरी की ब्लॉकचेन दोनों ही मिलकर पार्टनरशिप करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये साथ में लेकर आने चाहते हैं वेरीफाइड ह्यूमन ओनरशिप अपनी ब्लॉकचेन पे। दोस्तों अब हो क्या रहा है तो यहाँ पर इन दोनों का कहना है कि अब जितना भी कंटेंट लगभग 2025 में बन रहा है 90% जो काम है वो एआई द्वारा जनरेट किया जा रहा है, जिस कारण अब यहाँ पर जो ओरिजिनल क्रिएटर हैं उनको यहाँ पर क्रेडिट नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर उनकी ओनरशिप को पहचानने के लिए ये प्रोग्राम चलाया जाएगा। तो अब ये दोनों मिलके ऐसा क्या करेंगे तो यहाँ पर ये ह्यूमन के लिए यहाँ पर एक बेहतरीन टूल बना के देने वाले हैं, बेहतरीन से बेहतरीन टूल जो एआई का मुकाबला कर पाए। हालांकि एआई का मुकाबला करना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है दोस्तों। तो इन दोनों का यही प्रोजेक्ट होने वाला है कि दोनों मिलके यहाँ पर ऐसे टूल प्रोवाइड करेंगे जो क्रिएटरों को और भी ज़्यादा मजबूत बनाएंगे दोस्तों। तो ये प्रोजेक्ट सुनने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो देखते हैं अब ये कौन कौन से टूल बनाते हैं दोनों पार्टनरशिप में मिलके। तो आज दोनों ही टोकन यानी कि आईपी स्टोरी और वर्ल्ड टोकन लगभग 10-11% भाग चुके हैं और अब भी चल ही रहे हैं यार। बात करूँ नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है पंजी पेंगुइन की तरफ से, जो मार्केट में आज सबसे ज्यादा भागा। क्यों भागा तो उसकी पीछे की वजह देखो, पंजी पेंगुइन 33% रोल हुआ, अब भी ये 30-31% चल ही रहा है। तो इसके पीछे का जो कारण है वो क्या है, मेन कारण है कि SEC सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने इसका जो ETF था वो इकोनॉलेज किया दोस्तों। कह सकते हो इकोनॉलेज करना यानी कि उसकी जानकारी ली, यानी कि अप्रूवल अब उसको मिलने वाला कुछ ऐसा लग रहा है। और इसी कारण आज हमें ये भागता हुआ नजर आया और कुछ वेल भी यहाँ पे देखी गई। और यहाँ पर रात से ही ट्वीट होने लगे पंजी पेंगुइन की तरफ से, बड़े बड़े क्रिएटरों की तरफ से, कैटो जैसे बड़े क्रिप्टो की तरफ से। तो यहाँ पर जो किए गए पंजी पेंगुइन के लिए वो काफ़ी बड़े बड़े ट्वीट किए गए, जहाँ पर इसकी सफलता है यानी कि कह सकते हो पार्टनरशिप गिनवाई गई। जैसे कि नेस्कार जो कि रेसिंग स्पोर्ट है वहाँ के साथ पार्टनरशिप हुई है, लिस्टेड हो चुका है अपबीट पे और यहाँ पर रिवॉल्ट ऐप पर हो चुका है ये लाइव। तो कह सकते हो पंजी पेंगुइन की काफ़ी सारी अचीवमेंट भी रात से ही गिनवाते जा रहे हैं लोग। और ETF इकोनॉलेज हुआ है तो ये टोकन भागना तो जरूरी था ऐसी बुल मार्केट में जो आज सबसे ज्यादा भागा। तो इसके पीछे की वजह यही थी। बात करूंगा नेशनल जो निकल गई है एवा लॉन्च की तरफ से। तो न्यूज क्या है यहाँ पे देखो, आवे क्लाउड लॉन्च कर चुका है अपना डिसेंट्रलाइज्ड डाटा लेयर जो उसने लॉन्च किया है एवा लॉन्च की लेयर 1 पे। अब ये काम क्या करेगा तो यहाँ पर आवे का जो क्लाउड है वो इंट्रोड्यूस तो हो चुका है, तो अब ये यहाँ पर एक तरीके से इंप्रूव करेगा यहाँ एवालॉन्च की सिक्योरिटी को, इसकी स्केबिलिटी को, साथ में इसकी कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ाएगा और लिक्विडिटी बढ़ाने में भी काम आएगा। तो यही काम यहाँ पर एवा के क्लाउड करेगा दोस्तों। तो एवालॉन्च के लिए कह सकते हो ये अच्छा खासा एक पार्टनरशिप या इंटीग्रेशन है। बात करूँ नेशनल जो निकल गई फ्लॉकी की तरफ से, काफ़ी दिनों बाद इसकी न्यूज़ आई है। न्यूज़ क्या है, फ्लॉकी जो क्रिप्टो है वो फाइनली वी बुल पे यहाँ पर लिस्टिंग होता हुआ नजर आ रहा है। वी बुल पे लिस्ट हो गया है और साथ में इसका जो वलहला गेम है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन चल रहा है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रांजेक्शन देखी जा रही है, जिस कारण आज हमें लगभग 10 से 12% भागता हुआ नजर आ रहा है और वैसे भी बुल मार्केट है। बात करूँ नेशनल जो निकल गई है पंप टोकन की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, मैं पंपन की बात नहीं कर रहा, पंप टोकन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो हाइपर लिक्विड ने लॉन्च कर दिया है पंपन USD, यानी कि ये पेयर लॉन्च कर दिया है ट्रेडिंग के लिए, जहाँ पर 3x लेवरेज ही आपको देखने को मिल जाएगा हाइपर लिक्विड के प्लेटफॉर्म पे ही दोस्तों। जहाँ पर लगभग यहाँ दिखाया भी जा रहा है कि 21 मिलियन के आसपास प्री मार्केट में सर्ज भी हो गया है, यानी कि वॉल्यूम अच्छा खासा आ गया है। बट कह सकते हो कि अभी टोकन पूरी तरीके से लॉन्च भी नहीं हुआ है, लेकिन हाइपर लिक्विड ने यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए उतार दिया है यार। लेकिन हाइपर लिक्विड की न्यूज़ देखो तो यहाँ पर दूसरी न्यूज़ मैं हाइपर लिक्विड की दिखा दूँ तो हाइपर लिक्विड ने यहाँ 8 बिलियन डेली जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो पार कर लिया है, जिस कारण हाइप टोकन भी यहाँ ऑल टाइम हाई नजर आने वाला है कुछ दिनों के अंदर, ऐसा लग रहा है देखते हुए यहाँ। क्योंकि भाई बंदे का ट्रेडिंग वॉल्यूम 8 बिलियन डेली पहुंच गया, तो समझ सकते हो ऐसा हो भी सकता है कि हाइप टोकन अपने हाई को तोड़ दे यार। तो यहाँ पर हाइप लिक्विड और पंप टोकन की ये न्यूज़ थी जो दोनों ही शानदार न्यूज़ थी। बात करूंगा नेक्स्ट न्यूज़ जो निकल गई है BNB टोकन की तरफ से। तो न्यूज़ क्या होने वाली है देखो, बाइनेंस ने ऐड किया है WBTC टोकन, लेकिन यहाँ पर उसने बर्न किए हैं लगभग 1
बिलियन BNB टोकन। 1 बिलियन काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर भाई ये टोकन बंद किए गए हैं, जिस कारण इसकी स्केलेबिलिटी बनती रहेगी और डिमांड यहाँ बढ़ती जाएगी BNB टोकन की। तो यहाँ पर कह सकते हो बाइनेंस की तरफ से दोनों ही न्यूज़ बढ़िया है। एक तरफ BNB टोकन बंद किए गए ताकि यहाँ डिमांड बढ़े, दूसरी तरफ VTC टोकन लिस्ट किया गया है जो कि सोलाना पे बना है। दोस्तों बात करूँ नेशनली जो निकल गई कार्डानो की तरफ से न्यूज़ क्या होने वाली है, तो यहाँ पर देखो कार्डानो फाउंडेशन ने अभी अपनी रिपोर्ट जारी की है, जहां पर उसने दिखाया है कि उसके पास लगभग 659 मिलियन के असेट है, जहां पर 15% तो उसने बिटकॉइन को स्टेक कर रखा है, यानी कि होल्ड कर रखा है। और वहीं पर कार्डानो ने 2024 में लगभग यहां पर $15 मिलियन तो अपने ऊपर खर्च किए थे ताकि लोग उसे यहां अडॉप्ट कर पाए। दोस्तों तो ये 2024 की रिपोर्ट जो अभी आज ही यहाँ पर फुल्ली डिटेल के साथ डाली गई है कार्डानो की तरफ से, तो यहाँ पर ये कार्डानो को एक तरीके से ट्रांसपेरेंट करती हुई नजर आ रही है। तो समझ जाओ भाई कार्डानो को खुद को भी जरूरत है बिटकॉइन की, क्योंकि 15% बिटकॉइन ले चुका है अपनी असेट की संपत्ति में से। बात करूँ नेशनल जो निकल गई है हस्की यानी कि HSK टोकन की तरफ से न्यूज़ क्या है, तो यहाँ पर हस्की का जो टोकन रिवॉर्ड अब तक चलता हुआ नजर आया था वो फाइनली बंद हो चुका है और इसने रिवील कर दिया है अपने टोकन और इंफ्रा प्लान को भी कि ये क्या कुछ करने वाला है भविष्य में। तो भाई इतने दिनों से जो रिवॉर्ड मिल रहे थे टोकन के टोकन वो खत्म हो चुके हैं ताकि यहाँ स्टेबिलिटी बने, सपोर्ट मिले और यहाँ पर अच्छे बड़े बड़े एक्सचेंजों पे ये लिस्ट होता जाए और कह सकते हो लाइसेंस मिलने के बाद यहाँ पर ये भी तबाही मचाए। दोस्तों तो यहाँ पे हस्की चैन जो है वो अब रियल वर्ल्ड टोकनाइज के वर्ल्ड में उतर रही है फाइनली। दोस्तों तो अब कोई रिवॉर्ड आपको नहीं मिलने वाला। तो ये थी वो न्यूज़, ये थी वो अपडेट जो क्रिप्टो मार्केट से आई और मैंने आपको प्रोवाइड कराई। वीडियो पसंद आ रहा लाइक, चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब।